एग्जाम्पल नंबर 32 तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 33 लिखा है, अवयवों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए, ये दो अवयव आपस में मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं। आपको बोला गया कि इन दोनों अवयवों के गुणनफलों का प्रयोग करिए और इसकी मदद से ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करके दिखाइए। सॉल्व करके दिखाइए मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज मालूम करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसका गुणनफल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मिलने वाला है यहां से। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता ही है आप सबको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए। देखो क्या आएगा, -2 -9 + 12, -2 -9 + 12। अब इस रो को इस कॉलम से करिए। 0 -2 + 2, 0 -2 + 2। अब इस रो को इस कॉलम से करिए। 1 + 3 - 4, 1 + 3 - 4। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 18 -18, 0 18 -18। अब इसको इससे करिए तो 0 4 -3, 0 4 -3। अब बउआ इसको इससे करिए 0 -6 + 6, 0 -6 + 6। अब इस रो को इससे करिए -6 -18 + 24, -6 -18 + 24। अब इसको इससे करिए 0 -4 + 4, 0 -4 + 4। अब इसको इससे करिए 3 1 3 + 6 -8। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए। -2 -9 -11 + 12 1, + 18 -18 0, -18 -6 -24 + 24 0, -2 + 2 0, 0 0 1 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो आई आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब इससे एक चीज बेटा हमको पता लग रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात। इससे हमको एक बात ये पता लग रही है, दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन अगर i के इक्वल आ रहा है, आप ये पहले से भी जानते हैं कि अगर AB = BA = I हो तो क्या होता है, A को B का इन्वर्स बोलते हैं और B को A का इन्वर्स बोला जाता है। तो हम अगर इन दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन I के इक्वल आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका इन्वर्स ये होगा और इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका इन्वर्स इसके बराबर आएगा। इसका इन्वर्स यानी कि 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। आप बताएं, इतनी बात आपको पता लग गई कि नहीं लग गई? कोई दिक्कत है आपको इसमें से? ठीक। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा समीकरण निकाय है इसमें से थोड़ी सी चीजें आप ध्यान से देखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A = 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है, x की वैल्यू है x y और z, b की वैल्यू है 1 1 2। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला बेटा क्या लगाते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा? ये तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए की जगह पर हम इसको नोट कर देते हैं 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ये a है ना बेटा, इसके ऊपर इनवर्स इंटू बी की जगह पर 1 1 2। तो x इज इक्वल टू, इसके इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखो ये है इसका इनवर्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ठीक है बेटा। अच्छा, ये है 1 1 2। आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, करो इससे मल्टीप्लाई। -2 0 +2 -2 0 +2। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो 9 2 -6 9 2 -6 6 1 -4 6 1 -4। x की जगह पर भी अब हम वैल्यू नोट कर सकते हैं। x y z इज इक्वल टू 0, ये 5, ये 6 एक साथ में 4 चले गए 3, दोनों अवयव बराबर हैं। आप तुलना करके x बराबर 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इस तरह से देखो हमने इसके मल्टीप्लिकेशन का यूज किया और उसके बाद इस समीकरण निकाय को हल करके x, y और z की वैल्यूज भी निकाल ली। आपको समझ नहीं आया ये? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 34 है, उसको भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 34, ये लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है, लिखी हुई है a + bx, ax + b और यहां पर u, फिर है c + dx, नेक्स्ट लाइन है cx + d और ये v है, ये p + qx, ये px + q और ये w। आपको इसे प्रूव करके लाना है 1 - x², डिटर्मिनेंट a b c, नहीं सॉरी, a b u, c d v और p q w, ये आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है बेटा। अच्छा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसका। हम ये डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, a + bx, ax + bu, c + dx, cx + dv, p + qx, px + qw। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। एक काम कर लो आप, ऐसे कि यहां पर हमको चाहिए b, और ऊपर चाहिए a, तो bx कैंसिल हो जाए अगर यहां से, तो ऊपर में a बच जाएगा, तो bx। ठीक है, देखो बेटा ऐसा कर लो आप, r1 चेंजेस टू r1 - x r2, मतलब r2 में x को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे r1 में माइनस कर देंगे। ठीक है, r1 पहले देखो मैं एक एलिमेंट करके दिखाता हूं बेटा आपको, a + bx, ये r1 है, इसमें इसको माइनस करना है x से मल्टीप्लाई करके, तो x से मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, ax² माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों से अगर a कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1 - x²। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये किया तो यहां पर क्या बच जाएगा? a1 - x²। बेटा ऐसे ही जब इसको करोगे ना आप, तो यहां बच जाएगा c 1 - x², ऐसे इसमें बच जाएगा p
1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ax प्लस बी, ये cx प्लस डी, ये px प्लस क्यू, u v और w। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान से देखें, इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो है इसमें सारे एलिमेंट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, क्या रह जाएगा यहाँ, ए एक्स प्लस बी यू, सी एक्स प्लस डी वी, पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू। अब इसमें ना हम यहां पर b चाहिए, देखो आप डी क्यू, हमें यहां पर b, यहां d और यहां q। आपको नहीं लगता कि अगर हम r1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ax, और फिर इसमें माइनस कर देंगे तो ax हट जाएगा, b आ जाएगा वहां पर जो भी है। अब तो ये कर लेते हैं, r2 चेंजेस टू r2 माइनस एक्स r1। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ये तो बुआ आपको लिखना ही पड़ेगा। r1 में कोई चेंज नहीं तो ए बी सी, ओ सॉरी ए बी नो ए सी पी। अब इसमें x को मल्टीप्लाई करिए, ax आएगा, फिर ax प्लस बी में ax को माइनस कर दीजिए, तो ax प्लस बी में ax माइनस कर दोगे तो b आ जाएगा। इसमें x को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, cx प्लस डी में cx माइनस हो जाएगा d। इसमें x को मल्टीप्लाई करोगे px प्लस q में px माइनस हो जाएगा q, और ये भी अनचेंज्ड रहेगा इस तरह से। और मुझे लगता है आ गया मान ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, बस ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम्पल 34। आपको समझ आ गया ना, ओके। इसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 पे, इसको नोट करिए। इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 सॉल्व करते हैं। भाई बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सिद्ध करिए कि सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x थीटा से स्वतंत्र है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में थीटा नहीं आएगा। थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या है, थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू, और थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी मीन्स इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करके निकालोगे उसमें थीटा आएगा नहीं। चलिए करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बाद में हमको मालूम रहेगा। ठीक है, करते हैं। इसको एक काम करो ना, किसी भी एक रो या कॉलम के सापेक्ष सीधे सीधे प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष कर दिया जाए बताइए, R3 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष कर दो यार, फालतू क्यों इधर उधर करोगे। R1 सबसे पहला एलिमेंट क्या लेते हैं, x ऐसे और ऐसे, अंदर में क्या बचा माइनस x1 1x। बेटा ठीक है ना, हम वही करेंगे जो आपने बोला, ठीक है ना। किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, आंसर वही आना है, तो इजी वाला कर लो आप। अगला एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसलिए नेगेटिव, डायगोनल एलिमेंट होगा तो पॉजिटिव। ये वाला छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे, माइनस साइन थीटा 1 और यहाँ कॉस थीटा x। नेक्स्ट ये डायगोनल एलिमेंट है तो कॉस थीटा। अब आप देखो ये और ये छुपा लिया हमने, तो यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा और ये 1। चलिए कैलकुलेट करिए बेटा इसको। पहले लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा। बेटा इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस
माइनस एक्स कॉस थीटा, तो प्लस एक्स कॉस थीटा बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा को माइनस एक्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बउआ बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, बेटा इससे और इससे आप x कॉमन कर लीजिए तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर माइनस एक्स से प्लस x कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि प्रूव करिए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा से स्वतंत्र है। नाउ यू आर सीइंग दैट इन दिस वैल्यू देयर इज नो एनी थीटा, एंड इफ देयर इज नो एनी थीटा मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पर निर्भर नहीं करता, थीटा से स्वतंत्र है। और अगर सॉल्व करते करते थीटा आ जाता तो गलत हो जाता, फिर तो नहीं आया वो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक का प्रसार किए बिना सिद्ध करना है, प्रसार नहीं करना और प्रूफ करना है आपको। क्या कि यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, फिर ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये bc ca ab, और इसको प्रूफ करना है बेटा आपको 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ओके, अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। हम इसमें एक काम करेंगे, R1 में A, R2 में B, R3 में C से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे R1 चेंजेस टू A इंटू R1, R2 चेंजेस टू B इंटू R2, R3 चेंजेस टू C इंटू R3। तो R1 में A का, R2 में B से और R3 में C से गुणा क्यों करा दे रहे हैं? देखो देखो ध्यान से, इसमें बउआ A का कराओगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो हमें एक लाइन में 1 1 1 मिल जाएंगे, उससे शायद कुछ क्लू मिल जाए हमको करने का। तो देख लेते हैं करके, और जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ऐसे बैलेंसिंग नहीं बिगड़ जाएगी आपकी। तो इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ABC से, तो ABC को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन ABC डिवाइड कर दिया और बाकी मल्टीप्लाई करा लो। A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब ABC। आप फर्स्ट नहीं थर्ड कॉलम से ABC कॉमन कर सकते हैं। देखो ये वाला ABC कौन सा है जो यहाँ पहले से ही लिखा है, ये वाला ABC यहाँ से कॉमन होके आ रहा है और अंदर में क्या रह जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 1 1 1। इससे ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, पहले हम C1 और इसको कर लेते हैं
C1 नहीं सॉरी C3 और C1 C2 को चेंज कर लो पहले आप। देखिए C2 इंटरचेंज विथ C3, ये जो C2 है इसको C3 से इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसके सारे एलिमेंट यहाँ, इसके सारे एलिमेंट यहाँ। C1 तो अनचेंज रहेगा ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और आपको याद होगा एक माइनस लगाना पड़ेगा जब आप इंटरचेंज करते हैं। तो अब फिर से एक इंटरचेंज करना है C1 और C2 में। C1 इज इंटरचेंज्ड विथ C2, एक नेगेटिव साइन और आएगा, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा, तो -1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और अभी क्या होगा बेटा, देखो 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। बताइए समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। और -1 के स्क्वायर की वैल्यू +1, तो उसको हटा दो, और आप देखें बेटा यही तो आपको कैलकुलेट करके लाना था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। और देखिए हमने इसका प्रसार नहीं किया है ना। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को कैलकुलेट किया जाए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट है ऐसे ही, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। किसी भी एक के सापेक्ष आप क्या कर दो, प्रसार कर दो। तो किसके सापेक्ष प्रसार करा जाए बताइए? चाहे आप C3 के सापेक्ष करिए, चाहे आप R2 के सापेक्ष करिए, दोनों में एक 0 मिल जाएगा आपको, और किसी के सापेक्ष करेंगे 0 नहीं मिलेगा। तो अब बताओ किसके सापेक्ष कर दें? R2 के सापेक्ष। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R2, R2 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो R2 एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो एक नेगेटिव तो इसके पास है और एक नेगेटिव और आएगा, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, ये प्लस साइन बीटा। अब अंदर बचेगा क्या, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये बचेगा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा साइन बीटा, और ये है कॉस अल्फा। इसके बाद इस पे इस आएंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट है, देखो पॉजिटिव रहेगा कॉस बीटा, ये वाला हटा देंगे और ये हटा देंगे, तो ये बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर ये माइनस साइन अल्फा, फिर इधर ये साइन अल्फा कॉस बीटा, और इधर ये कॉस अल्फा। आगे का एलिमेंट 0 है तो उसको लिखकर कोई फायदा नहीं है, आप मत लिखिए। साइन बीटा, बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। ठीक है, प्लस कॉस बीटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा माइनस, जब ये करोगे तो ये भी माइनस आ जाएगा तो प्लस, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये साइन बीटा हमने लिखा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा,
यहाँ अंदर से भी तो साइन बीटा कॉमन मिल रहा है आपको, तो साइन बीटा कॉमन कर लो तो साइन स्क्वायर बीटा ना हो जाइए, हो जाएगा ना। अब अंदर में क्या बचेगा बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही बउआ देखो यहां भी कॉस बीटा कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा अंदर में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू भी 1, तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गया, इसको कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 1। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में 4th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लिखा हुआ यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों और सारणिक इसका मान 0 हो तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। चलिए देख लेते हैं। तो फिर एक डिटर्मिनेंट हमको दी गई है, दैट इज b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फिर c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी और ये c प्लस ए, ये किसके इक्वल दिया गया है आपको 0। आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। चलिए सॉल्व करते हैं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करना स्टार्ट करूंगा कि ये C1 C2 C3 सब आप ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स जोड़ करके C1 में लिख देंगे। देन डेल्टा विल बी, सब जोड़ के यहाँ लिखो। देखो B भी 2 टाइम्स आ जाएगा, A भी 2 टाइम्स, C भी 2 टाइम्स। हम ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी, फिर 2A प्लस बी प्लस सी, फिर 2A प्लस बी प्लस सी। ये चीज़ समझ आ गई ना कैसे आ जाएगा, सब डबल हो जाएंगे ना नंबर, आप ऐड करके देखिएगा आ जाएगा। बाकी तो अनचेंज्ड रहेंगे, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए इज इक्वल टू 0। बेटा आप ध्यान से देखें, यहाँ से 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो सकता है पहले कॉलम से, तो 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया हमने, यहाँ 1 1 1, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप देखो, अगर ये एक इक्वेशन है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, देखो आप चाहे इस 2A प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का गुणनफल 0 तभी होता है जब उनमें से कम एक का 0 होना आवश्यक है। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको 0 ले लेते हैं। यदि 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो अब हम इसको 0 के बराबर लेते हैं। यदि 1 1 1, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी प्लस ए विल बी 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो कि इसमें इसको माइनस कर दो।
R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। बेटा ठीक है ना? अच्छा, R1 में R2 माइनस करना है तो यहाँ क्या बचेगा 0। C प्लस ए में A प्लस बी माइनस करोगे C माइनस बी, इसमें ये माइनस करोगे A माइनस सी, इसमें ये माइनस करोगे 0 A माइनस सी, इसमें ये माइनस करेंगे आप तो B माइनस A 1 B प्लस सी C प्लस A इज इक्वल टू 0। अब C1 में 2 0 मिल गए, उसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए आप। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 2 0 तो ऑलरेडी दो एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 हैं, ठीक है, तो ये 2 लेने नहीं है, थर्ड लो, और थर्ड भी डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव होगा। ये और ये ढक जाएगा, क्या रह जाएगा C माइनस बी A माइनस सी A माइनस सी B माइनस A इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा BC माइनस AC, BC माइनस AC, या आप CA लिख सकते हैं इसको, CA लिखो AC, दोनों एक ही बात है, माइनस बी स्क्वेयर प्लस AB माइनस A माइनस सी को A माइनस सी से करोगे A माइनस सी का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2AC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ये माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा AB के बाद प्लस BC, देखो 2AC और माइनस AC, तो ये बन गया प्लस AC इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से, यहाँ -2 से करोगे तो क्या मिलेगा 2A स्क्वायर, यहाँ -2 से करोगे तो 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर, जब यहाँ -2 से करोगे -2AB माइनस 2BC माइनस 2CA इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2AB प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस 2BC प्लस C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस 2CA इज इक्वल टू 0। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, A स्क्वायर और A स्क्वायर मिल करके 2A स्क्वायर, B स्क्वायर मिलकर 2B स्क्वायर, C स्क्वायर मिलकर 2C स्क्वायर, माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA कर सकते हैं। ये टर्म क्या बन जाएगा, A माइनस B होल स्क्वायर, ये बन जाएगा B माइनस C होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा C माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देख सकते हो बेटा, ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसका कोई भी टर्म नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब आप सोचो सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इसके बाद भी उनका जोड़ 0 है, सारे पद धनात्मक है और इसके बाद भी उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 0 के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 टर्म हो, तीनों प्लस हो और जुड़ने से 0 आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा एक ही हालत में हो सकता है, जब तीनों पद अलग अलग 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, फिर सबका जोड़ कितना आ जाएगा? आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल आपको करवानी है तो
इससे तो नहीं होगा। शर्त क्या हो सकती है कि तीनों टर्म्स सेपरेटली 0 के इक्वल हो, ऐसा तभी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यह तभी संभव है जब, कब संभव है? जब a माइनस बी होल स्क्वायर भी 0 हो। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर 0 होगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू b, ये 0 होगा। b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू c। ऐसे ही इसको लेंगे c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू a। अब आप देखिए बेटा, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और फिर c a के इक्वल है। तो आपको नहीं लगता कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c? तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में या तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा और या तो फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सांतत्य तथा अवकलनीयता में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।